अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल के लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज हम मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से का मुशाहदा करेंगे। यानी आज जो मस्जिद नबवी हमें नज़र आती है उसके किस किस हिस्से पर और कौन कौन सी जगह पर पहले क्या चीज़ हुआ करती थी और आज क्या मौजूद है, वो सब हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आज से पहले आपने शायद ना देखा हो या किसी ने बताया हो। तो आए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं मस्जिद नबवी के अंदर। अगर आपने मस्जिद नबवी में दाखिल होना है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने के लिए, तो आपको गेट नंबर 1 से जाना होगा। लेकिन अगर आपने रियाजुल जन्नह भी जाना है और वहाँ पे 2 रकअत नफिल पढ़ने की सादत हासिल करनी है, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। और इस सादत को हासिल करने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है अपने फ़ोन पर। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके बाद आपका नाम आता है डेट के साथ और टाइम के साथ। ये तफसीलात लेकर आप जब रियाजुल जन्नह के गेट पर जाते हैं, वहाँ पे मौजूद गार्ड को दिखाते हैं। उसकी तसल्ली के बाद ही वो आपको अंदर जाने की इजाज़त देता है। लेकिन इस ऐप को इंस्टॉल करने के बावजूद, नाम आने के बावजूद भी आपको एक बहुत ही लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फ्रेंड्स, हम गेट नंबर 1 से दाखिल हो चुके हैं और हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। इस जगह पर आपको हमेशा रश मिलेगा। हाँ, रश में कभी कभी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन ये जगह आपको खाली कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझ समेत ये तमाम तर लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करने आए हैं। फ्रेंड्स, आए इससे पहले हम ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि 1400 साल पहले ये जगह कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ फरमा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली जगह ली मस्जिद बनाने के लिए। ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई। और इसकी जस्ट अपोजिट जो ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन दीन की तालीम सीखते थे या सिखाते थे। और ये जो तीसरी जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के घर मौजूद हैं। पहली हिजरी में मुसलमानों का क़िबला मस्जिद अक्सा हुआ करता था, लेकिन दूसरी हिजरी में जब हुक्म आया क़िबला के बदलने का, तो हमारा क़िबला खाना काबा हो गया। इस तरह से मस्जिद नबवी के डिज़ाइन में तब्दीली आ गई। और जो वक्त गुजरता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के घरों में इजाफा होता चला गया। इनके ये घर मिट्टी के हुआ करते थे और इनके घर की छतें खजूर के दरख्त से बनाई जाती थी। रियाजुल जन्नह का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके साथ ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुआ करता था। इसके साथ ही हुजरा या इनके घर का सहन होता था। ठीक इनके घर के साथ ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक इस जगह पर सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात में हुआ करते थे, तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुआ करता था। ये वो जगह है जब हम सुनहरी जालियों के गेट के आगे से गुजरते हैं, ये वो सारा हिस्सा है जहाँ पे अज़वाज मुतहरात के घर हुआ करते थे। अब जब आप यहाँ से गुजरेंगे, तो ठीक ये वो मकाम जहाँ पे अज़वाज मुतहरात के घर हुआ करते थे, और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुआ करता था। अब फ्लैशबैक से वापस आते हैं। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए का मंजर है। इस दीवार को बड़ी खूबसूरती के साथ कुरानी आयतों से मुज़य्यन किया गया है। ये यहाँ का खूबसूरत तरीन मंजर है। इस दीवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक और कुरानी आयतों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इसे क़िबला वाल कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। और ये मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमाते थे। रियाजुल जन्नह का ये हिस्सा, ये जिसे आप बाउंड्री वॉल के साथ देख रहे हैं, कनात के साथ बाउंड्री कर दी गई है ताकि आने जाने वालों का रास्ता और इस जगह को सेपरेट रखा जा सके। इस जगह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा जो हुजरा है वो जन्नत का टुकड़ा है। यानी रियाज कहते हैं टुकड़े को, और जन्नत यानी जन्नत। रियाजुल जन्नह यानी जन्नत का टुकड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जो है वो रियाजुल जन्नह कहलाता है। सुभान अल्लाह। ये है वो सुनहरी जालियाँ कि जिसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। इन सुनहरी जालियों के ऊपर ये आयत लिखी है, सूरह हुजुरात आयत नंबर 2 पारा 26। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये आयत यहाँ क्यों लिखी हुई है, इसका यहाँ लिखने का क्या मकसद है, तो इसका जवाब आपको इस आयत के तर्जुमे में मिलेगा। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो
जिस तरह से तुम आपस में एक दूसरे के साथ ज़ोर से बोलते हो, उस तरह से उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर ही ना हो। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें कि इस बात का क्या मकसद है। आप जहाँ पर खड़े हैं ये कोई आम सी जगह नहीं है, इस जगह का बहुत ऊंचा मकाम है। आपसे चंद कदम के फासले पर दोनों जहानों के रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। लिहाजा बहुत ही एहतियात के साथ, अदब के साथ, ऐसा ना हो कि ना आप दीन के रहें न दुनिया के। रियाजुल जन्नह में चूँकि रश होता है, बहुत होता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। तो ये आयत उन लोगों के लिए है कि अल्लाह के वास्ते एहतियात बरतें। अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी भी करता है तो उसे आप बर्दाश्त करें और अपनी आखिरत संवारें। ये सुनहरी जालियों पर 3 सुराख मौजूद हैं। इन सुराखों का क्या मकसद है? इस एक पहले सुराख को आप देखें, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा है। इस सुराख से जब आप देखते हैं तो इसकी सीध में ठीक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके साथ ही दूसरा सुराख नाम की जो प्लेट लगी है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लगी है। इस सुराख से जब आप देखते हैं तो इसके ठीक सीध पे जो आपकी नज़र जाती है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ठीक इसके साथ तीसरी प्लेट लगी है जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा है। तो इस सुराख से सीधे देखने पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र नज़र आएगी। तो ये प्लेट्स और ये सुराख जो है ये इन 3 कब्रों की निशानदही करती है। यह कब्र कैसे बनी, कब बनी, इसकी बनावट कैसी हुई, अगर आपको इनके ऊपर तफसील जानना है तो मेरे इस लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में ये सारी तफसीलात मौजूद हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। मस्जिद नबवी से थोड़े से फासले पर बकी का कब्रिस्तान मौजूद था, लेकिन चूँकि मौजूदा वक्त में मस्जिद नबवी की तोसी की गई है तो इसकी तोसी इतनी हो गई है कि कब्रिस्तान और मस्जिद नबवी की दीवार साथ ही साथ अटैच्ड हो गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन दिनों बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहहरात से पूछा करते थे कि आयशा की बारी किस दिन है, आयशा की बारी किस दिन है। आपकी इस बात को आपके अज़वाज मुतहहरात ने समझ लिया और उन सब ने डिसाइड किया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक नहीं होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर ही तशरीफ़ फरमा रहेंगे। तो चुनांचा आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चले गए। ये हज़रत आयशा का घर है और इसके साथ हुजरा है और यहाँ पर चारपाई पड़ी है। ये जो चारपाई आप देख रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसत फरमाने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर मौजूद थे और यही वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत फरमा गए। जब यह खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो वो गम से निढाल हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जिस किसी ने भी कहा कि नबी पाक हयात में नहीं रहे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तदफीन की बात आई तो किसी ने कहा कि बकी के कब्रिस्तान में उनकी कब्र बनाई जाए और किसी ने मशवरा दिया कि मिहराब के साथ, मिंबर के साथ जो जगह है वहाँ पर कब्र बनाई जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी जहाँ से उनका विसाल होता है उनकी कब्र वहीं बनाई जाती है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में उनका इंतकाल हुआ, वहाँ उनका विसाल हुआ, वहाँ से पर्दा फरमाए, तो लिहाजा ये डिसाइड हुआ कि उनकी कब्र वहीं बनाई जाएगी। ये जो सहन में चारपाई पड़ी है इस चारपाई को साइड पर किया गया और यहाँ पर कब्र खोदी गई और यहाँ पर इनकी कब्र बनाई गई। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। यह हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा है और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनाई गई। फिर कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और जैसा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी कब्र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू के साथ बनाई जाए, तो लिहाजा आपकी इस ख्वाहिश को पूरी की गई और आपकी कब्र भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनाई गई। उसके कुछ अरसे के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ और हज़रत आयशा से इजाज़त लो कि क्या अगर मेरी कब्र भी वहाँ बना दी जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के साथ तो उस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लिहाजा उन्होंने फिर भी ये इजाज़त दे दी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना दी गई और हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र बकी में मौजूद है। इसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर के दरमियान कपड़े की दीवार एक बना दी और पर्दा हायल कर दिया और घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पर 2 मैसेज है उम्मत की औरतों के लिए। एक बात पहले समझ ली कि यह है कि पहली जो कब्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खाविद थी,
दूसरी कब्र आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र। लेकिन चूँकि अब तीसरी कब्र एक गैर महरम की है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब के सब जन्नती लोग, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत मैसेज दे रही हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आपने न सिर्फ पर्दा करना है, बल्कि चूँकि एक गैर महरम की कब्र है, आपको कब्र से भी दूर रहना है और गैर महरम से पर्दे के तकाजे को भी पूरा करना है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, तकवा और परहेज़गारी से भरा हुआ। सुभान अल्लाह। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। चूँकि ये तामीर कच्ची थी, लिहाजा इनमें दरारें पड़ने लगी और ये दीवारें गिर गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये पुरानी दीवारों को, बोसीदा दीवारों को ख़त्म करके काले पत्थरों वाली नई दीवार तामीर कर दी जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया और काले पत्थरों के साथ इनकी दीवारें खड़ी कर दी गई। लेकिन इन दीवारों पर 5 कोने थे। 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि इसकी मुशाबहत खाना काबा के साथ ना हो सके, और इन दीवारों में कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था। इसके बाद हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी का दौर आता है। उस दौर में 2 यहूदियों ने यह साजिश की कि सुरंग बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक रसाई हासिल कर सके, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते खाकी मुबारक चुरा सके। लेकिन हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में बशारत हुई और उन्होंने उन दोनों यहूदियों को पकड़ लिया और उनकी इस साजिश को नाकाम बना दिया। दोनों यहूदियों को पकड़ लिया गया, ताहम वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नज़दीक तक पहुँच गए थे। इसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने फैसला किया कि कब्र के नीचे खुदाई कराई जाए, और इस हद तक खुदाई कराई जाए कि पानी निकल आए, और उसके अंदर फिर सीसा पिघलाकर डाला गया ताकि कोई सुरंग के ज़रिए भी आना चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक तो ना आ सके। चुनांचा ऐसा ही किया गया, और इसके बाद इन काले पत्थरों वाली दीवार के बाहर एक और जाली वाली दीवार बनाई गई 5 कोने वाली दीवार के साथ, और इसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस गुंबद पर आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया। फिर नया गुंबद बनाया गया, और उसके कुछ अरसे के बाद एक और गुंबद बनाया गया जो कि सिल्वर कलर में था। वो गुंबद 5 कोनों वाली दीवार के बिल्कुल सेंटर पर बनाया गया। कुछ मजीद टाइम के बाद इस सिल्वर रंग के गुंबद को सब्ज रंग से कलर कर दिया गया, और ये उस वक्त से आज तक सब्ज रंग वाला ये गुंबद गुंबद खज़रा कहलाता है। लेकिन इस गुंबद खज़रा के साथ एक और गुंबद जो सिल्वर रंग का है वो भी हमें नज़र आता है। ये गुंबद असल में उस जगह की निशानदही करता है कि जहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर इमाम साहब खड़े होकर इमामत करते हैं, और जब हम सुनहरी जालियों से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें जो अंदर अंधेरा अंधेरा सा या सब सा दिखाई देता है, तो ये असल में वो 5 कोनों वाली दीवार है कि जिस पर ये सब्ज रंग का गिलाफ या कपड़ा पड़ा है। तो इसके अंदर या इन गिलाफ के पीछे क्या है ये किसी को भी नहीं पता, ना ही कोई शख्स इस वक्त दुनिया में ऐसा मौजूद है जो इसके अंदर दाखिल हुआ हो। तो जब VIPs आते हैं या वो इसके अंदर दाखिल होते हैं तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के पास जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खोला जाता है, वो उससे अंदर दाखिल होते हैं। तो वो दीवार जो 5 कोनों वाली दीवार है जिस पर सब्ज रंग का ये गिलाफ पड़ा है, तो ये एक हद है, इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। और इन दीवारों पर ना तो कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की है, तो लिहाजा इससे आगे जाने का किसी का भी कोई इम्कान मौजूद है ही नहीं। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और फैमिली के साथ शेयर भी करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनेट फैमिली का कीमती हिस्सा भी बन जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।